वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एनिमेटेड लैंडिंग पेज जिसका यूआई कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसके कुछ लेफ़्ट साइड पे कुछ कंटेंट रहेगा, एक बटन रहेगा और ये 3 सर्कल रहेंगे और राइट साइड में एक इमेज रहेगी। और जैसे ही मैं इन सर्कल के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक इमेज भी चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल हैं, 3 इमेजेस हैं और इनको हम अपने जावास्क्रिप्ट से को डायनामिकली चेंज करेंगे। तो जैसे जैसे अगर पहले पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये एक अमेजिंग से इफेक्ट के साथ चेंज हो रही है इमेज, और दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो इमेज चेंज हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये वाला इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया अपने VS कोड में। तो इसके अंदर हमारे पास 3 इमेजेस हैं, ये HTML के लिए, CSS के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए। और मेरे पास कुछ 3 इमेजेस हैं। तो मैंने अपने इस HTML स्ट्रक्चर के अंदर ये अपनी CSS को, जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लिया है। सबसे पहले तो HTML के अंदर मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और उसके अंदर एक रो बना दूँगा कि वो दोनों एक रो में ही हैं। तो एक रो बनाऊँगा, तो रो के अंदर 2 कॉलम है मेरे पास। एक कॉलम 1 होगा और एक मेरे पास कॉलम 2 होगा। अब कॉलम 2 के अंदर एक इमेज होगी जिसका जो सर्सी है वो इमेजेस के अंदर 0.image। आप कोई भी इमेज रख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं पहले ही रखनी है। उसको फिर हम डायनामिकली चेंज करते रहेंगे अपने जावास्क्रिप्ट से। और कॉलम 1 है और कॉलम 1 के अंदर H1 है और H1 के अंदर है एक मेरे पास हेडिंग है। इट इज़ ये मेरे पास एक हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके अंदर मैं कुछ रैंडम डाल रहा हूँ। तो एक बटन होगा, वो प्रॉपर्टीज़ के नाम से, और वो जो बटन थे डायनामिकली जिनसे हम अपनी इमेजेस चेंज कर रहे थे, उसके लिए मैं एक UI दे दूँगा। और UI के अंदर हमारी एक क्लास होगी BTN, और ये हमारे पास 3 हो गए। और यहाँ पर मैं एक क्लास टेबल लगा दूँ। ठीक, अब मैं इसको अपने लाइव 7 में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये भी कैसा दिख रहा है। अभी नीचे खास दिखेगा नहीं क्योंकि सिर्फ एक इमेज होगी और कुछ टेक्स्ट होगा। ये देखो, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो है, तो उसके बाद ये इतनी बड़ी इमेज है हमारे पास, जिसको हम अपने CSS से कंट्रोल कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास है हमारा जो यूनिवर्सल ऑपरेटर है, ये है। इसके अंदर हमारी मार्जिन, पैडिंग और हमारा जो बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स रहेगा, और उसके बाद हमारा वो बटन है वो रहेगा। आप चाहो तो पहले बटन को कर लोगे या पहले रो को ही कर लेते हैं तार पे। हम लोग एक रो के अंदर है, उसकी जो लेथ है वो 100% रहेगी, और उसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स रहेगा। जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस बिटवीन रहेगा ताकि वो दोनों में एक दूसरे से साइड बाई साइड आने, ये साइड बाई साइड आने देने। ठीक है, उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड है, दोनों का बैकग्राउंड है वो हो जाएगा वाइट, और उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 15 पिक्सल का कर दूँगा, और ओवरफ्लो जो है वो मैं हिडन करता हूँ ताकि जितना भी जो ओवरऑल टेक्स्ट का इमेज का वो हिडन हो जाए। ठीक है, अब हम टारगेट कर लेते हैं अपने बटन को। ठीक, बटन का जो मार्जिन राइट होगा वो -20 पिक्सल कर दूँगा। पैडिंग दे दूँगा इसको कुछ। ठीक है, बटन को ये देखो, ये इधर पैडिंग आ रही है हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा जो बॉर्डर है वो 0 रहेगा, और उसकी जो
आउटलाइन है वो मैं नन कर दूँगा। एंड देन उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं 25 पिक्सल करूँगा। और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ये ग्रे कलर का नहीं है, थोड़ा डार्क सा है ये रहेगा। उसके अंदर का जो कलर है वो वाइट कर दूँगा, टेक्स्ट का कलर कर्सर को वाइट कर दूँगा। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको 14 पिक्सल कर दूँगा। देन उसका जो बॉक्स शेडो है वो करूँगा 10 पिक्सल 10 पिक्सल। उसके बाद मैं एक RGBA वैल्यू लूँगा। RGBA वैल्यू इसलिए लूँगा ताकि क्योंकि मुझे ना इसके अंदर कुछ अल्फ़ा वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, 0.2 की कुछ अल्फ़ा वैल्यू भी चाहिए, इसलिए मैं ना इनको ये वाली वैल्यू दूँगा। ये देखो ना इसके अंदर कुछ अल्फ़ा वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होगा हमारा क्या है हमारे पास उधर, वो है हमारे पास हमारा जो कॉलम 1 है वो है कि ये कॉलम 1 ही है ना, सब कुछ ऑन नहीं है हमारे पास जो है वो कॉलम 1 ही है। तो कॉलम 1 के अंदर जो है वो हमारा जो होगा कॉलम 1 के अंदर हमारे पास होगा हमारा डिस्प्ले है, लेकिन वो फ्लैक्स होगा। और उसके बाद इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम होगा। और उसके बाद उसका जो जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस अराउंड ही है। और नेक्स्ट जो है वो उसका कॉलम 2 है। और कॉलम 2 में हमारी इमेज है और इमेज की जो विड्थ है वो 35 REM और हाइट 100 BH, यानी ये पूरी की पूरी स्क्रीन को एयरलिट और मार्जिन जो है तो एंड रो -5 पिक्सल का ये हमारे पास ये इमेज आ गई है। और ये हमारे पास एक बटन है वो है। और ये हमारे पास कुछ जो हमारे प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, तो ये हमारे पास जो हमारी हेडिंग है और उसके बाद ये रैंडम टेक्स्ट है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है हमारा जो कॉलम 1 है, ठीक है। कॉलम 1 के अगर आप व्यू अच्छा हो तो इधर इसको पैडिंग दे दो 8% और 5%। ये आ गए 8%। और इसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव, ठीक है। इसकी पोजीशन रिलेटिव इसलिए की है क्योंकि फिर उन्होंने इसकी जो नीचे बटन्स थे UF के अंदर उनको फिर आप अपने हिसाब से मूव करवाएंगे, ठीक। उसका जो कलर है वो कुछ हल्का ये वाला हल्का ग्रे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो लाइन हाइट है वो 22 पिक्सल की हो जाएगी। और इसकी जो मार्जिन है वो 15 पिक्सल 0 पिक्सल एंड देन 30 पिक्सल कर दो। और इसके बाद इसकी जो मैक्स विड्थ है वो 500 पिक्सल की नहीं। लुक कैसा अच्छा दिख रहा है ये। उसके बाद जो है हमारे पास हमारी ये जो थी UL थी उसको भी टारगेट करूँगा मैं। UL के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास इसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो। और उसके बाद जो बॉटम से जो होगा ये 30 पिक्सल है। और UL के अंदर अब LI बनाई थी, इनको टारगेट करेंगे। इसकी जो लिस्ट स्टाइल है, ये लिस्ट स्टाइल होता है ना, ये हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास सर्कल आ रहे हैं ब्लैक, ये लिस्ट स्टाइल होता है। यानी ये लिस्ट साइज है, ये डिस्क होता है। इसको मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल है उसको नन कर दूँगा, वो चले जाएंगे। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 15 पिक्सल और उसके बाद हाइट 15 पिक्सल। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड है वो हो जाएगा ये वाला। और उसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो 50% हो जाएगा ताकि ये बिल्कुल ही सर्कल बन जाए। और मार्जिन जो होगी वो हमारे पास राइट होगी 15 पिक्सल की, ताकि कुछ उनके अंदर आ जाए हमारे पास ये गैप आ जाए, इसलिए ये देखो ये आ गया भाई इधर, ठीक है। अभी मैंने इसकी जो पोजीशन है और डिस्प्ले है
आप चाहो तो इसको फ्लैक्स कर दो, लेकिन फ्लैक्स काम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर इसको हम डिस्प्ले है ना इसका, ये फ्लैक्स, ये फ्लैक्स डिस्प्ले मैं अगर इधर लगा दूँ और ये इधर इस क्या ये तब भी आ रहे हैं इधर ये। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको डिस्प्ले इधर ना फ्लैक्स करो, आप इसका जो डिस्प्ले है ना, ये इसका डिस्प्ले है वो इनलाइन कर दे, इनलाइन ब्लॉक कर दो बस, तो भी इसका काम है ये। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमारा जो लगभग काम है वो हो गया। सिर्फ ये एक एक्टिव क्लास बची है इधर, इस एक्टिव क्लास को देख लेते हैं। ठीक, यूएल के अंदर हमारे पास जो एक्टिव क्लास है वो है यूएल के अंदर हमारी जो एक्टिव क्लास है वो है, उसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये देखो इसके अंदर बैकग्राउंड आ गया। ये बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया क्योंकि जैसे जैसे हम एक इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे इधर हमारी इमेज चेंज होगी और यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर ये चेंज होता रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी CSS थी। अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारे पास दो रेफरेंसेस चाहिए हमें। एक तो इमेज का चाहिए, उसके लिए हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आईडी मैं दे रहा हूँ इधर, बैनर की और बटन्स चाहिए। ठीक, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ VTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑन। उसके अंदर हमारे पास VTN और लेट बैनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट और गेट ह्यूमन बाय आईडी, क्योंकि आईडी दी थी हमने बैनर नाप थी कि यहाँ पे ये वाली। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के डाल दूँ और VTN के ऊपर मैं फॉर ईच लगा दूँगा। ठीक, फॉर ईच होगा तो उसके अंदर हमारे पास VTN आएगा। ठीक, यहाँ पे VTN की जगह यहाँ पे VTNs कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बटन्स हैं, इसको इधर VTNs कर रहा हूँ। यहाँ पे VTN लेके हम सिर्फ एक बटन, और उसके बाद इसका एक इंडेक्स आएगा। ठीक है, इंडेक्स जिसके ऊपर वर्किंग करंट वर्क हो रहा था वो होता है हमारे पास इंडेक्स। ठीक, तो VTN डॉट एड इवेंट लिसनर के ऊपर जैसे ही होगा क्लिक, देन क्या होगा, देन हमारे पास एक कॉल बैक आएगा और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। हेलो, यहाँ पे ये मैं आपको अगर कंसोल में दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो लिखो के आ रहा है। ये इनको 3 बार क्लिक किया, यहाँ पे ये देखो 3 बार हेलो लिखो गया है। यानी हमारे बटन्स के ऊपर लिसनर हमारा जो इवेंट है वो चल रहा है, लिसन कर रहा है हमारा जो क्लिक है। इस पर मैं कहूँगा बैनर डॉट SRC इक्वल टू ये हमारी टेम्परेरी लिटरल इमेजेस के अंदर जो है हमारा जो इंडेक्स है वो आ जाएगा। तो उसकी जो हमारे पास फॉर्मेट है वो है JPG। ठीक है, तो VTN डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड का तो क्लास लिस्ट कौन सी, एक्टिव, यानी ये होगी हमारे पास इमेज। ये कोई इमेज चेंज हो रही है, ये इमेज चेंज हो रही है। तीनों के ऊपर क्लिक करो तो इमेज चेंज भी हो रही है, लेकिन वो जो मैंने आपको इफेक्ट दिखाया था वो इफेक्ट नहीं अभी बना। लेकिन ये और साथ में ये देखो ये रिमूव भी नहीं हो रहा, ये तीनों ही ब्लैक कलर के हो गए, यानी इनका कलर चेंज हो गए, इमेज से चेंज हो रही है। हमारा काम यहाँ पर किसी हद तक तो हो गया है, बस वो इफेक्ट डालना बाकी है। अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी ठीक है, बिल्कुल आप बैकग्राउंड कलर ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देना है तो भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप ये डाल देंगे कि हर 1 सेकंड के बाद इमेज चेंज होती है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका जो 70 to 80% है काम है वो यहाँ पे
हो गया, सिर्फ एक हमारे पास जो एनिमेशन है वो रहेगी। तो हम वो एनिमेशन इधर बना लेते हैं इसका। इस एनिमेशन के अंदर हमारे पास, इसके लिए मैंने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन का नाम जो है एनिमेशन देगी, और उसकी जो बैनर डॉट क्लास लिस्ट है तो उसको ऐड कर दिया जूम ही हो रही थी इसलिए। और ये जो जूम है ये मैंने इधर बनाना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये सारा जावास्क्रिप्ट के लिए ही है। ठीक, ये जो हमारे पास जूम है इसके अंदर जो है वो होगा हमारे पास डॉट जोन, तो हमने क्लास बनाई है ना, इसलिए इसके अंदर एक मैं एनिमेशन डाल दूँगा जो होगी जूम नाम की, और 1 सेकंड उसका जो टाइमिंग होगी कि ये हो गया हमारे पास इधर। उसके बाद अगर मैं इस एनिमेशन देन ये 0% पे जो होगी वो हमारे पास उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो रहेगा स्केल 1.2 पे जो होगा, यानी जैसे ही ये आएगी ये 1.2 स्केल पे होगी, लेकिन जैसे ही ये 100 पे जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी। बस ये है इस स्केल के अंदर, स्केल के अंदर ये हो जाएगा 1। ठीक, ये अभी ये चल नहीं रहा है क्योंकि हमने उस जो हमने फंक्शन बनाया उसको इधर हमने कॉल ही नहीं किया। उस फंक्शन को मैं ये इधर इसके अंदर ये जो हमने बनाया है इसके अंदर ये इधर से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके डाल रहा हूँ। ठीक, सी ये हम तो हमारा हो रहा है किसी में किसी हद तक। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है वो है उसके अंदर मैं सेट टाइम आउट डाल दूँगा, हम पे खाएगा, और उसके बाद बैनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव जोन, यानी 1 सेकंड के बाद जो क्लास लिस्ट होगी उसको रिमूव कर देना, और 1 सेकंड की टाइमिंग जो वो इधर रहेगी। और उसके बाद होगा जो बटन्स थे हमारे पास उनका जो बैकग्राउंड था उसके लिए VTN for बटन्स के ऊपर था उसकी जो B डॉट क्लास लिस्ट हस ये कर रहा है B डॉट जो क्लास लिस्ट है वो डॉट रिमूव वो एक्टिव, यानी VTN के सिर्फ जिसके ऊपर क्लिक हो उसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो, इसके अलावा सबका जो बैकग्राउंड है उसको इधर रिमूव कर दो। ये देखो ये बिल्कुल सेम इफेक्ट बन गया भाई। 1 सेकंड अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको सिर्फ आधे सेकंड के लिए रख तो भी ठीक हो जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख आधे सेकंड में भी ये ठीक भी लगता है, से इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही काम का प्रोजेक्ट था। हमने जो लैंडिंग पेज बनाया एनिमेटेड, तो अगर आपको इसके अंदर कुछ सीखने के लिए मिला तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।